जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो आज तारीख है 29 अगस्त और एक लंबे समय बाद हम वापस आए हैं। कुछ इश्यूज थी तो अब वो दूर हो चुकी हैं। आपकी क्लासेस डेली आएंगी, तो हम लोग बार फिर से शुरू करते हैं और फोकस करते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो किसने किया है? असम राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है। अब बात असम की है तो असम के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर। इसके मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। अभी हाल में ही गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना। असम सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी और असम सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगी। राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया और शोधकर्ताओं ने हिमालयी गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन असम में दर्ज किया। तो इतना महत्वपूर्ण बातें असम से रिलेटेड है जो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों की निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो किसने किया है? जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण को विकसित किया है। बात जर्मनी की है तो जर्मनी कैपिटल कहाँ है? बर्लिन। यहाँ की करेंसी यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंको वॉल्टेयर। अभी हाल में ही इंटेल और जर्मनी ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसने? इंटेल और जर्मनी ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया और जर्मनी ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की। साथ ही साथ एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला और जर्मन अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। अच्छा, एंजेला मर्केल कौन है? तो ये पूर्व जर्मनी की चांसलर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया? तो किसने? नासा ने स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया। अब बात नासा की है तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेशन है। कौन? बिल नेशन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। तो याद रखिएगा, नासा की स्थापना 1958 में और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां संपन्न हुई? तो यह अपने शहर बनारस में हुआ है। क्या? G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक वाराणसी में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ? फिलीपींस के साथ भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए अपने समझौता किया है। अब बात देखिए फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। इसकी करेंसी फिलीपींस पैसो और इसके प्रेसिडेंट कौन है? वांग वांग मार्कोस हैं। कौन? वांग वांग मार्कोस इसके राष्ट्रपति हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा? तो कब मनाया जाएगा? आज ही के दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। अब बात कुछ दिवस से रिलेटेड है तो हम जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको देख लेते हैं। 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, साथ ही साथ मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और विश्व लंग कैंसर दिवस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड वेब डे अर्थात WWW वर्ल्ड वाइड डे के रूप में मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त को ही सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर क्या किया था? परमाणु बम गिराया था। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। साथ ही साथ 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस है। साथ ही 16 अगस्त को पारसी नववर्ष या नवरोज के रूप में मनाया जाता है और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ
ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से ग्रीस के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को, राष्ट्रपति ने वहां के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ से सम्मानित किया है। अभी हाल में ही सीआरटी टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ने सालू जिंदल को सम्मानित किया गया। यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया और ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सुभाष रुनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला। अब देखिए बात है ग्रीस की, जहां के राष्ट्रपति ने अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी को, राष्ट्रपति ने क्या किया, वहां के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो ग्रीस के बारे में जानते हैं। कैपिटल क्या है, एथेंस है। करेंसी यहाँ की यूरो है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, क्रियाकोस मित्सोकू हो। यहाँ के प्रेसिडेंट कैथरीना साकेला रोपुलू हैं और इन्होंने ही मोदी जी को यह अवार्ड दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी पे बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है? तो कहाँ का, असम राज्य सरकार ने पानी के बोतलों पर, प्लास्टिक की जो पानी बोतल है उस पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। अभी राजनाथ सिंह जी ने असम में क्या किया है, कोकराझार में 132वें डुरंड कप का उद्घाटन किया। राजधानी आपको पता है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया हैं। अब असम में ही कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा, मानस देहिंग पटकोई, रायमोना, ये कुछ महत्वपूर्ण है, जिसमें कि काजीरंगा अक्सर एग्जाम में पूछता है और यह एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहा डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन हुआ? तो कहाँ हुआ यह, जापान में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये डांसिंग पिकाचू का है, तो जैसे ये टेडी बियर होते हैं बड़े बड़े, उसी तरह के गुड्डे के क्लॉथ्स में पहन के लोग डांस करते हैं झुंड में, और इसी को डांसिंग पिकाचू कहा जाता है। जापान की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ है, टोक्यो। मुद्रा येन। यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो। 2022 में जापान की जनसंख्या 80,000 से कम हो चुकी है, अर्थात 8 लाख से अधिक घटी है। और भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण के लिए समझौता किया। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए। और जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन के परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया। जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति भी पेश की। इतना चीज आपको जापान के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीमा देव का निधन हुआ, यह कौन थी? तो यह एक अभिनेत्री थी जिनका अभी हाल में ही निधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? केरल राज्य ने लकी बिल पे लॉन्च किया। अब ये क्या है, पेमेंट का पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए यह लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है। बात केरल की, तो यहाँ की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। सीएम पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद है। अभी हाल में केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुआ। केरल सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने की अतिथि पोर्टल लॉन्च किया और केरल के विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 69वें फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो किसे मिला? रॉकेट रेडी को मिला है। किसको? रॉकेट रेडी को मिला है 69वें फिल्म राष्ट्रीय के अवार्ड में बेस्ट फीचर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की? तो किसने? भूटान ने चीन के साथ देश की सीमा के परिसीमन की पहली बैठक की। बात भूटान की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। इसकी क्या है? थिम्पू। और इसकी नगलरत इसका करेंसी है। और यहाँ के PM कौन है? लोटोका तूसरो है। कौन? लोटोका तूसरो है। ठीक। और अभी हाल में ही बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंखल ब्रेल बनाया और भूटान ने रूबेला ने सफल उन्मूलन की घोषणा की। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ और भूटान ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 14वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दिया है?
तो किसने? अपने राज्य उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति 2023 का उद्घाटन किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी कहाँ है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी किनारे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अभी हाल में ही यूपी की निवेश के लिए मैक्सिको ने राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। यूपी सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी और प्रयागराज के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में अपेडा ने हवाई मार्ग से किस देश को ताजा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात किया गया? तो किसको? यूएस को पहला हवाई मार्ग से ताजा अनार का परीक्षण शिपमेंट निर्यात किया गया। अब बात यूएसए की, तो इसकी अमेरिका ने भी हाल में ही ताइवान के लिए $345 मिलियन की सैन्य समर्थन दिया है। और ये जो अपेडा, इसका पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चरल, ए से एग्रीकल्चरल एंड पी से प्रोसेस टू फीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्थात एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस टू फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सहायता की पैकेज के अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां भी सौंपी हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, किस तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई है? तो किसका? एस परमेश का तटरक्षक बल की अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्ति हुआ है। और भारतीय मूल के भी हाल में ही वैभव तनेजा को टेस्ला के सीईओ बने। संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के अध्यक्ष बने और स्वावलंबन इंडिया के अध्यक्ष शबीर सोहिन बने हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। तारीख 29 अगस्त और राशि कुछ महत्वपूर्ण चीजें। 1825 में पुर्तगाल ने ब्राजील को स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1947 में आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन हुआ। और 1957 में कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। और 1905 में आज ही के दिन